कुछ बात करते हैं बड़े मियाँ साहब की। फिलहाल पाकिस्तानी सियासत के मंजरनामे पर सबसे अहम और बड़ी खबरें सिर्फ और सिर्फ नवाज लीग से आ रही हैं, क्योंकि मियाँ साहब की वापसी में आई थिंक अब 5 से 6 दिन बाकी हैं, बहुत कम वक्त बचा है। इसलिए नवाज लीगी अवामी राब्ता मुहिम भी ज़ोरों शोर से जारी है। मुख्तलिफ शहरों में जलसे सीरीज़ हो रही हैं, रैलियाँ निकल रही हैं, और बड़ी खबर यह है कि इंतज़ामिया ने लाहौर के मरकज़ी जलसे के लिए आमादगी जाहिर कर दी है, और इस सिलसिले में ग्रेटर इकबाल पार्क में बाकायदा वहाँ पर तैयारियाँ शुरू हो गई हैं। इसी सारी सूरत हाल पर कुछ सिचुएशन ऐसी भी है कि पीपल्स पार्टी को कुछ ये डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा, और वो इस पर सवालात उठा रहे हैं मियाँ साहब की वापसी पर। इसी पर बात करने के लिए सेनेटर गौस नियाजी साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम सेनेटर साहब। जी गौस नियाजी साहब, आपको खुश आमदेद कहेंगे शो में। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम जी। अच्छा गौस नियाजी साहब, मुझे ये बताइएगा कि माशाल्लाह तैयारियां हो रही हैं, मियाँ साहब वापस आ रहे हैं, लेकिन जो आपके इत्तेहादी थे अभी ये पिछले दौरे हुकूमत में, उनको कुछ समझ नहीं आ रहा। वो ये कह रहे हैं कि जी मियाँ साहब अगर इस तरह आएंगे तो बड़ा वो अदालतों को इम्तिहान में डालेंगे, उनको ऐसे नहीं आना चाहिए। उम्र के जिस हिस्से में वो हैं, उनको अवाम की जो है ना मोहब्बत, उससे वापस आना चाहिए, बजाय इसके कि वो कोई डील करके वापस आए। मैम बात यह है कि वो अवाम की ख्वाहिश पे ही आ रहे हैं। हमारी पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने उनका फैसला है कि मियाँ साहब को वापस आना चाहिए। मियाँ साहब तो मैं पिछले साल मिलने गया था तो वो तो बड़े डेस्परेट थे वापस आने के लिए। तो सेंट्रल जो हमारी जो एग्जीक्यूटिव पार्टी उन्होंने रोका हुआ था, अब उन्होंने इजाज़त दी है तो वो आ रहे हैं, और बिल्कुल कई तथ्य आ रहे हैं। और जहाँ तक तल्लक है कि कुछ लोगों को एतराज़ है, मेरे ख्याल में एतराज़ तो नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान हम सबका मुल्क है, और उनकी पता नहीं जेहन में क्या है कि नून लीग को कोई ज़्यादा फेवर मिल रही है। तो उस कल भी मैं एक टॉक शो में था तो पीपल्स पार्टी के लोग कह रहे थे कि जी शायद मियाँ साहब के लिए रेड कार्पेट बिछाया जा रहा है, कोई और बिछा रहा है, ये कर रहा है। ये खुर्शीद शाह साहब का बयान है, खुर्शीद शाह साहब जिम्मेदार बंदे हैं। तो हमारे लिए कोई रेड कार्पेट नहीं है। हम तो आएंगे, कानून का सामना करेंगे, जलसे से खिताब करेंगे। हमारी लीगल टीम ने सारी स्ट्रेटजी तैयार कर ली है कि किस तरह मियाँ साहब आएंगे, किस तरह कोर्ट में पेश होंगे। और कोर्ट पे और एक बात याद रखनी चाहिए कि मियाँ साहब ने की कोर्ट में जो बेल दी थी जब बाहर जाने के लिए, वो कैंसिल नहीं हुई है। जो मुझे अब आपके उनको उन्होंने कोर्ट में रिपोर्ट करना है। अब कोर्ट की मर्जी है कि उस बेल को एक्सटेंड करते हैं या बेल को कैंसिल करते हैं। लेकिन वो तो सेनेटर साहब कुछ मतलब महदूद वक्त के लिए बेल थी, इतने लंबे अरसे के लिए बेल तो नहीं थी वो। नहीं, उसका तरीका कार था ना कि जी अगर हुकूमत समझे कि फिलहाल उन्होंने कहा था 4 हफ्ते के लिए है, और अगर हुकूमत समझे कि जी उस वक्त चूंकि पीटीआई की हुकूमत थी कि मियाँ साहब ठीक हो गए और वापस नहीं आ रहे, तो दोबारा कोर्ट में रिपोर्ट करें, हम फिर देखेंगे, उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स के मुताबिक फैसला करेंगे। लेकिन फिर पीटीआई नहीं गई कोर्ट में, और वो रिपोर्ट्स पेश नहीं कर सकी जो रिपोर्ट करनी थी। बल्कि डॉक्टर लॉरेंस की रिपोर्ट जमा कराई गई थी कि अभी तक वो मियाँ साहब सफर के काबिल नहीं है, तो उनकी बेल वो कैंसिल भी नहीं हुई। अब उन्होंने वापस आके इस कोर्ट में रिपोर्ट करना है। कोर्ट का फैसला करेगी कि इसको बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। लेकिन गौस साहब, आपके जो जाहिर है सियासी पहले तो वो हलीफ थे, अब भले वो मुखालिफ हो गए आपके, वो तो ये बोल रहे हैं कि भाई कैसे हो सकता है कि एक बंदा जो सज़ा याफ्ता है वो वापस आए और आके अदालतों का सामना करने की बजाय सीधा मीनारे पाकिस्तान ग्राउंड में ग्रेटर इकबाल पार्क जाए और जाके जलसे से खिताब करे। हम तो चाहते हैं जनाब साफ और शफाफ इलेक्शन, लेकिन उसमें ऐसा नहीं मुमकिन हो सकता कि सज़ा याफ्ता शख्स जाए और जाके खिताब कर ले। देखो, वो हुज्जत तमाम कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। हमेशा इनके अपने बंदे कई जो कोर्ट ने जिनको मफरूर करा दिया था, ये सजा हुई थी, फिर पेश हुए थे। शजील मेमन इस्लामाबाद हाई कोर्ट पेश हुए और इस तरह उनको हिफाजी जमानत मिल गई थी। तो उसमें ये तो हम हिफाजी जमानत कानून के मुताबिक चलेंगे, हमें ये नहीं कि सीधा खिताब करेंगे। ज़ाहिर है पहले हम कोर्ट में जाएंगे कि मियाँ साहब वापस आए, रिपोर्ट करना चाहते हैं, हमें 4 दिन 5 दिन की मोहलत मिलेगी। फिर 5 दिन, उस 5 दिन में जलसा वो आप ही जाएंगे, रिसेप्शन भी हो जाएगी, जलसा भी हो जाएगा, उसके बाद कोर्ट में सरेंडर करेंगे। आगे कोर्ट की मर्जी है कि मियाँ साहब को जेल में रखते हैं या उनको। अच्छा, अब वो साहब आपने खुद ही कहा है कि ये कोर्ट की मर्जी है कि वो मियाँ साहब को जेल में रखते हैं, क्या करते हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बचा फरमाया।
लेकिन आपके सियासी मुखालिफिन ये कह रहे हैं कि जी इन्हें कैसे पता है कि कोर्ट क्या फैसला करती है, बेल देती है, नहीं देती है, क्या करती है, तो इतने कॉन्फिडेंस के साथ ही कैसे यहाँ पर स्टेज सेट कर रहे हैं कि जनाब उनके आने से पहले कंटेनर पहुंच गए हैं, सामान पहुंच गया है? नहीं, उसमें देखो पाकिस्तान की पूरी तारीख है, हिस्ट्री है, लीगल, और हमारे पास एक्सपर्ट हैं जिन्होंने पूरी सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के फैसले हैं कि मुख्तलिफ लोगों को उन्होंने अपीयर होने के लिए वक्त दिया है, हिफाजती जमानत दी है, खुद PTI को दी है, पीपल्स पार्टी वाले को दी है। आपको याद होगा कि इमरान खान की एक दफ़ा बेल कैंसिल हो गई थी और फिर दोबारा किस कोर्ट में, ये बताएं, इलेक्शन कमीशन किसी में, तो फिर उन्होंने हाई कोर्ट को हिफाजती जमानत दी थी 5 दिन की, फिर दोबारा पेश हुई और वो फिर की बेल बहाल हुई। तो ये सारे दीगर होमवर्क हमने कर लिया है और इंशाल्लाह देखेंगे। सही, चलें अभी होमवर्क आप बता रहे हैं कि आप लोगों ने कर लिया है, अभी आप लोगों को इकबाल पार्क में जलसे की इजाज़त भी मिल गई है, तो तैयारियां कैसी चल रही हैं, कहाँ तक पहुँची हैं, कुछ इस हवाले से भी बता दीजिए। जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ी तैयारियां हैं। पहले एक लोग प्रोपेगेंडा था, वहम था कि लोग नहीं निकलेंगे, और मैं सच्ची बात बता रहा हूँ कि इस वक्त लोग हमारे साथ राब्ते में कि हमें ट्रांसपोर्ट दे, हम जाना चाहते हैं। हमारे लिए ट्रांसपोर्ट देना जो वो मसला बन गया है। मतलब जहाँ हमें टारगेट था कि हमने 1000 बंदा अपने डिस्ट्रिक्ट से, मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हूँ, तो 1000 बंदा ले जाना था, तो वहाँ इस वक्त तक तकरीबन 2000 बंदे पर नाम लिखवा चुके हैं कि हमने हर सूरत जाना है, हमें ट्रांसपोर्ट दी जाए। तो हमारे तो ये मसाइल हैं, इस्तकबाल इंशाल्लाह भरपूर होगा। लोगों को बहुत ही जोश और वलवला है, और जो संजीदा लोग हैं उनकी सोच में काफ़ी मैं तब्दीली देख रहा हूँ। चले जी, ज़बरदस्त। सेनेटर गौस नियाज़ी साहब, आप लोग इसको एक बड़ा सियासी इवेंट बनाने जा रहे हैं, तैयारियां ज़ोरों शोर से जारी हैं और आपने अपने कायद को खुशामदीद कहना है। बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।